रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर आप लोग रिवाइज करना चाहते थे, चलो रिवीजन वीडियो मिल जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करने के लिए आप लोगों को जर्नल एंट्रीज करना चाहिए, तो उसको सीक्वेंस में याद करना चाहिए पहले। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर रिडीम हो रहा है, राइट। तो डिबेंचर रिडीम होने का मतलब होता है पब्लिक को, डिबेंचर होल्डर्स तुम मुझे मेरा डिबेंचर दे दो और तुम्हारा पैसा ले जाओ। दिस इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। के लिए कुछ जर्नल एंट्रीज पढ़ना पड़ता है, जैसे इसमें कुछ सीक्वेंस है, डीआरआर क्रिएट करो, तो वो सीक्वेंस एक बार प्रैक्टिस करो। क्या है वो सीक्वेंस? नंबर 1 सीक्वेंस क्या है? डीआरआर क्रिएट करो। डीआरआर क्रिएट करने के लिए जर्नल क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट। अकाउंट और डेबिट दोनों एक साथ मत लिखो। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डीआरआर क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद डीआरआई परचेस करो, डीआरआई परचेस एंट्री होगा, डीआरआई टू बैंक। काफी बार आप लोग पूरा साल भर पढ़ चुके हो, अभी लास्ट मिनट है। आई होप यू कैन आंसर मी नाउ। को सेल कर देंगे बिफोर रिडेम्पशन। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। फिर उसके बाद हम लोग डिबेंचर होल्डर को बुलाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ड्यू एंट्री, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, and next entry is debenture holders to bank. अब इसके साथ हम लोग कुछ रूल्स बार बार रिवाइज करते हैं कि डीआरआर का अगर परसेंटेज नहीं है तो हम लोग परसेंटेज फॉलो करेंगे 10% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डीआरआर डिबेंचर। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा उसके ऊपर 10% चार्ज करेंगे। डीआरआई का रेट नहीं रहेगा तो डीआरआई 15% ऑन टू बी रिडीम, मतलब अपकमिंग ईयर में जितना रिडीम होगा उसके ऊपर डीआरआई क्रिएट करना है। क्लियर? अब हम लोग सम्स देखते हैं। प्रीवियस ईयर का सम सॉल्व करेंगे आईएएससी का, आईएससी ईयर 24-25। क्वेश्चन पेपर में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 था 1.1 1.5 1.5 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 वी विल सॉल्व 4। ओके, रेडी एवरीवन? अच्छा, तो आईएससी ईयर 24-25 का क्वेश्चन नंबर 4 में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। कंपनी अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग है, वो 30,000 डिबेंचर्स, 30,000 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each ड्यू फॉर रिडेम्पशन एट पार 31 March 2024। तो शेला लिमिटेड एंड अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी which had, मतलब they are not issuing, it's already issued 30,000 6% debentures of ₹100 each due for redemption at par 31 March 2024। तो 1/4/24 में ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30,000 into ₹100। On this date the company had the required amount, its DRR रिक्वायर्ड अमाउंट ऑलरेडी है डीआरआर में। रिक्वायर्ड कितना है? 10%। तो मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो 30 लाख टोटल डिबेंचर था, तो डीआरआर कितना होगा? 10% ऑफ 30 लाख, दिस विल बी 3 लाख। इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, सिर्फ लॉ बच्चे पढ़ते नहीं है इसीलिए डिफिकल्ट लगता है। लॉ भी तो काफी इजी है मैम। इन्वेस्टमेंट कितना होता है? 15% बोला है, देखो इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड
बाय लॉ law. मेड ऑन 1 अप्रैल हाँ जो आपने बोला Okay. था अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी 5% मिलेगा। कंपनी क्या करता है, डिबेंचर का पैसा लिया, अब उसको इन्वेस्ट करके रखना पड़ रहा है, तो जब वो इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं तो एंट्री क्या होता है, ओरली एक बार प्रैक्टिस करो फिर करके डीआरआई टू बैंक, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट, ये अभी लिखना मत, ये रफ बस दिखा रहे हैं, अभी पूरा सॉल्व कराएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI. अमाउंट कितना होगा, जितना भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसके ऊपर 5% चार्ज करेंगे। ओके, was realized at 97%। 97% मतलब 100% से कम, मतलब थोड़ा लॉस में बेचा है। On the date of redemption and the debentures were redeemed on the due date। क्या बोला है देखो, ये जो रियलाइज्ड हुआ है मतलब इन्वेस्टमेंट बेचा है, कब बेचा है, ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन, तो जिस दिन कंपनी ने डिबेंचर रिडीम किया उसी दिन क्या किया, टीआरआई को बेच दिया, उससे जो पैसा मिला उसी पैसा से डिबेंचर होल्डर्स को रिडीम कर दिया। आगे देखो, एंड द डिबेंचर्स वर रिडीम ऑन द ड्यू डेट। এটা ফ্ল্যাশ ডাউন করে দিও তো, আগে থেকে একটু ডার্ক লাগছিল, ফ্ল্যাশ ডাউন করে। Tax at the rate of 10% on the interest was deducted at the source of the investment। अच्छा, opening balance DRI का नहीं क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि निकालना क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट as required by law made on 1st April 23। 1st April 23। डीआरआई का जर्नल क्या होता है, मेक करने के लिए जर्नल क्या होगा, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेट भी बोल दिया है, लिखो 1/4/23 टू परचेज। हाँ परचेस ही तो है, तो जर्नल होगा तो समझ में आ गया, लेजर पोस्टिंग भी समझ में आया। अमाउंट कैलकुलेशन देखो, 15% किसके ऊपर चार्ज होगा, 30 लाख जितना रिडीम होगा उसके ऊपर। रिडेम्पशन कितना हो रहा है, पूरा ही हो रहा है एग्जैक्टली द आंसर इज पूरा ही हो रहा है, पार्ट होता तो उसके ऊपर होता, यहाँ पे पूरा हो रहा है। एंड फेस वैल्यू देखो कितना किया हुआ है यहाँ पे 30 लाख, तो उसका 15%, तो 15% ऑफ रुपीज 30 lakhs। आई होप इट इज क्लियर। 4,50,000 फर्स्ट एंट्री डन। इसके बाद देखो फिर क्या है, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं वो सब क्लोजिंग डेट में। तो क्लोजिंग डेट में देखो ये हो जाने के बाद, ओपनिंग परचेस हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या था, रिडेम्पशन के डेट में पहले इंटरेस्ट रिसीव करो, फिर डीआरआई को बेच दो, फिर डिवेंचर होल्डर को ड्यू करो एंड पेमेंट करो, स्टोरी ओवर। लेट्स डू इट एज ऑन द date of redemption, means at the end of the redemption, at the end of the year, at the end of the year। तो year का डेट क्या होगा, 31/24। इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, आर्यन बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑन डीआरआई। कम ऑन वंस अगेन, क्लियर। तो चलो इंटरेस्ट ऑन डीआरआई भी ओपन करके रखे होंगे। अच्छा, यहाँ पे टैक्स भी था, टीडीएस था, थोड़ा ध्यान से, तो उसमें टीडीएस भी आएगा। यस, यहाँ पे बोला है ना 10% ऑन द इंटरेस्ट वाज डिडक्टेड एट द सोर्स। चलो एक बार मैं जर्नल भी लिख रही हूँ, आप लोग देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट में नहीं लिखना, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन करो, एंड विच इज वेरी इजी। डीआरआई का अमाउंट लो इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम पीरियड बाय 12, तो ये नंबर 1। अब इसके बाद टीडीएस का रेट देखो 10%, तो वी ऑल नो दैट हाउ टू डू 10%, आप देना है बस 10% ऑफ 2250, बस लास्ट डिजिट 2250 लिख दो, 2250। अब बैलेंस कितना होगा, 22,500 माइनस 2250, हाउ मच इज कमिंग, 20 to 50
20 250 क्लियर? ओके, तो इंटरेस्ट रिसीव का जर्नल तो हम लोग लिख लिए, बट क्वेश्चन में नहीं पूछा था, इसको प्रैक्टिस के लिए लिखा है। अब लेजर में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेजर अकाउंट ओपन किया हुआ है, वहाँ पे जाके पोस्टिंग बाई करेंगे, क्योंकि जर्नल में इंटरेस्ट कौन सा साइड में है? Credit. तो चलो इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, बाय देन बाय डीटेल्स ये क्लोजिंग डेट दो 31 मार्च 24 बाय बैंक बाय CDS डिपॉजिट, अमाउंट 20,250 2250, एक संग इसको टोटल करो 22,500। ध्यान से देखना, इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे कॉपी कर दे, फिर इसको किस में ट्रांसफर होता है इंटरेस्ट? स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 22,500 31 मार्च 24। डन एवरीवन? स्टेप्स क्लियर है एकदम? मैंने एक बार भी सीक्वेंस को चेंज नहीं कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से डीआरआर रेडी था, तो मैम डीआरआई परचेस किए थे, अब हम लोग इंटरेस्ट रिसीव कर चुके हैं। इसके बाद क्या स्टेप्स है? रियलाइज डीआरआई, सेल कर दो, लॉस, फिर ड्यू कर दो। तो सेल करने का जनरली क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस है 100% से कम है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और यू कैन राइट लॉस ऑन सेल ऑफ डीआरआई, लॉस ऑन सेल रियलाइजेशन ऑफ you can write फिर उसके statement बाद of उसको PL फिर also. पीएल में ट्रांसफर करना पड़ता है। Yes, yes. मैं लिखता है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ डीआरआई, Loss on realization of DRI. ठीक है, लिखो। मैं ওখানে দেওয়া যায় রিয়েলাইজড এট 97। It's fine. ठीक है, बोलो। আমি ডিরেক্ট স্টেটমেন্ট অফ পিএল লিখবো। তো আমাদের জার্নাল এন্ট্রি কি হবে? ডিআরআই সেল करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ डीआरआई और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। ठीक है, Yes, ma'am. अब डीआरआई का अमाउंट चेक करो यहाँ पे। अरे उसका टोटल है 4,50,000, बेचा है कितने में? 97% है ना, 4,50,000 यहाँ पे 4,50,000। यस, 97% कितना आएगा? 4,50,000 4,36,500 इंटू 97%। नंबर बताओ। 436,500 4,36,500। अब इससे इसको माइनस करो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल मिल जाएगा। 14 ठीक से फटाफट कर नहीं सकते? 4,50,000 माइनस 4,36,500, 13,500। डन। अच्छा, इसको पोस्ट कर दो डीआरआई में। चलो, बाय बैंक, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ डीआरआई और देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल। मैं एग्जाम में लॉस ऑन सेल ऑफ डीआई देने से गलत नहीं होगा ना? नहीं, हाँ, नहीं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आंसर सही लिखने से गलत नहीं होगा। 13,500 अमाउंट लिखो यहाँ पे, 13,500, और यहाँ पे अमाउंट कितना होगा? 436,500। क्लोज करो इसको। ऑफ डिबेंचर का अभी आईएससी सैंपल पेपर 24-25 वाला देखो कैसा है, और इसको सॉल्व कर दीजिए। रॉनी लिमिटेड एक कंपनी है जो रिडीम किया है कितना डिबेंचर? रेट ऑफ डिबेंचर 10%, फेस वैल्यू 100। जब रिडेम्पशन होगा 5% करके प्रीमियम है, 5% प्रीमियम है, मतलब रिडेम्पशन के टाइम में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा। फिर डेट ऑफ रिडेम्पशन है डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड 31/22। तो ये ओपनिंग डेट तो कुछ दिया नहीं है, तो डेट ऑफ रिडेम्पशन दिया है 31/22। तो 1/4/22 में बैलेंस कितना होगा? 7,000 डिबेंचर था, तो कर 2,000 रिडीम हो गया, तो कितना बचेगा? 5,000। कब? 1/4/22 में। 31/23 के एंड में 3,000 पेज दिया, फिर 24 में रिडीम हो गया 2,000।
You are required to prepare the ledger for 23-24, मतलब एक साल ऑलमोस्ट हो गया है। इसका मतलब क्या है, एक साल हो चुका है, अब नेक्स्ट ईयर करो, क्योंकि 31 March 22 तक का रिडेम्पशन डन। हम लोग का 23 बोला है, तो आई स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम 1423। 1423, तो 1423 में यहाँ पे देखो लेजर किस किस का पूछा है, डिबेंचर होल्डर्स एंड जनरल रिजर्व। ओके, बट डिबेंचर का बैलेंस जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1423 में डिबेंचर का बैलेंस बच रहा है 5000 डिबेंचर्स इंटू ₹100, सो फेस वैल्यू इज 5 lakhs, इतना है। अच्छा, अब हम लोग रिडीम करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा एंट्री करना है, ना तो डीआरआई करना है, क्योंकि बस 2 ही लेजर पूछा है। डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू करो, पेमेंट करो, ट्रांसफर टू जनरल। आई टॉट यू द होल सीक्वेंस फ्रॉम डीआरआर क्रिएट टू लेके ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बट आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि कितना तक करे। क्वेश्चन में डीआरआई के बारे में कुछ पूछा नहीं है, तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं। ओके, और हम लोग को अभी क्या करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर्स। चलिए, तो लेजर बना दो, बना लिया आप लोग, मैं फटाफट कर देती हूँ। ISC 24-25, ये SQP। अब हम लोग लेजर अकाउंट करेंगे, मुझे पूछा है जनरल रिजर्व, वही डेबिट क्रेडिट कर दो, और उसके साथ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस एक ही साल का दिखाना है, ज्यादा नहीं। यहाँ पे डेट डाल दो, ठीक। जनरल रिजर्व मतलब क्या, ये भी समझने का बात था। और एक क्या अकाउंट पूछा था, और एक क्या अकाउंट था, डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट, देखो डिबेंचर होल्डर ऐसा है कि हर साल जन्म लेता है फिर मर भी जाता है। मैं मतलब समझे नहीं, क्यों? डिबेंचर होल्डर को हम लोग ड्यू एंट्री करते हैं ना, फिर पे भी करते हैं। तो जर्नल क्या होता है, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, उसके बाद डिबेंचर होल्डर टू बैंक, वो तो मर गया। जनरल रिजर्व तो नहीं मरता है ना, उसका बैलेंस बच जाता है जनरल रिजर्व को। जनरल रिजर्व का देखो कहानी हम लोग, ये कौन सा ईयर का दिखाना है, 23-24। थोड़ा क्वेश्चन पेपर यहाँ से देखो, क्वेश्चन में 1423 में बैलेंस कितना है, 5 lakhs। My dear students, you have already learned first year, so when they issued or first redemption कब है, 31 March 22। इसके पहले उन लोगों का डीआरआर में कितना बैलेंस था, ध्यान से समझो। 31 March 22 में रिडेम्पशन हुआ है, बिफोर रिडेम्पशन, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर रिडेम्पशन, उसके पास कितना था, 7,000 into 100 मतलब 7 lakhs था। एंड डीआरआर कितना होता है, 10% ना, तो डीआरआर कितना होगा, 70,000। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डीआरआर में था कितना, 70, बट 31 March 22 में जैसे वो रिडीम किया होगा, वैसे ही 2000 का जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन मतलब मैं दिखा रही हूँ, जस्ट अ मिनट, 2 + 3 5, 5 + 2 7, तो टोटल यहाँ पे दिया हुआ 7,000, उसमें से कितना गया, 2, तो मतलब 2/7। इतना प्रोपोर्शन से डीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, 2/7 टोटल डीआरआर कितना था, 70,000, उसमें से 2/7 जो प्रोपोर्शन है वो किस में ट्रांसफर हो चुका है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है। तो व्हेन यू आर ओपनिंग दिस लेजर, देयर मस्ट बी वन ओपनिंग बैलेंस, because 23-24 अब देखो कितना हुआ है, you know that I'll just calculate, 70,000 टोटल था डीआरआर में, उसमें से 2/7 मतलब 20,000 ऑलरेडी किस में ट्रांसफर हो चुका है, जनरल रिजर्व। So when you are opening this ledger, there has some opening balance, and reserve means which side, credit. All provision, all reserves are credit in nature except one, रिजर्व फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। आता नहीं है, याद मत रखो, बस मैं प्रैक्टिस कराती रहती हूँ। ओके, सो सॉल्व इट नाउ। जनरल रिजर्व, सो समझने के लिए देखो, समझने के लिए थोड़ा ही सा मिनट लगेगा इफ यू हैव द नॉलेज, बट फॉर एक्सप्लेनेशन आई एम टेकिंग
few minutes. Okay, for explanation only I am taking much time. Okay, now solve it. What is the opening date? 1/4/23. By balance reading. What will be the opening balance, my dear? 20,000. First is clear. General reserve will start with this opening balance. Done. मुझे लेजर में 2 लेजर करना है, एक डिबेंचर होल्डर, एक डिबेंचर जनरल रिजर्व। अब हम लोग का कहानी क्या है मैम? 31 मार्च 23 में मैम आप 23-24 करना हाँ है। तो 2 23 वाला साल हो करेंगे चुका है। ना। 2 साल हो चुका है। वही तो क्या हुआ? 1 मिनट और फिर से कर लेते, क्या प्रॉब्लम है? कंटिन्यू ही करेंगे ना इसके बाद। मतलब मैं बता रही हूँ। हाँ। तो फर्स्ट ईयर 31 मार्च 22 हो चुका है, राइट? 20,000 रिडीम। 31 मार्च 23 ये भी तो हो चुका है। देखो मुझे 3/7 थर्ड नंबर ईयर करने वही के तो। लिए दिया है। 23-24 तो ये भी रिडीम हो चुका है। तो 3,000 ये भी चला गया। तो टोटल 3 + 2 5। 5/7 2/7 नहीं होगा, 5/7 5/7 होगा। तो ये 5/7 कितना होगा? 50,000। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। तो 20,000 नहीं लिख के हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे? 50,000। तो ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व का क्या होगा? 50,000। क्लियर? तो फर्स्ट ईयर 2,000 रिडीम, 31 मार्च 23 3,000 रिडीम। 2 साल ऑलरेडी हो चुका है, मुझे बस 1 साल का करना है। सिंपल क्या करेंगे? रिडीम करेंगे, ड्यू ड्यू पे पेमेंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ड्यू करो, एंट्री क्या होगा? मनी वन में करो। डिबेंचर का रेट चेक करो, 10%। तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। फिर क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब देखो जर्नल में दिख रहा है ना, पहला क्या होगा? डिबेंचर होल्डर क्रेडिट, उसके बाद क्या होगा? डेबिट। तो डिबेंचर होल्डर फर्स्ट टाइम लेजर में भी जाएंगे, क्रेडिट साइड लिखना है, फिर पेमेंट करना है। प्रीमियम भी है। हाँ, प्रीमियम भी आएगा। तो 10% डिबेंचर अकाउंट प्रीमियम और डेबिट, redemption। प्रीमियम और रिडेम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। सो नाउ गो टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर में चलो, बाय 10% मुझसे पूछो क्या प्रॉब्लम है। मतलब वो प्रॉफिट है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ वो loss डिबेंचर। होगा। तो डिबेंचर होल्डर को आप थोड़ा सा ज्यादा दे रहे तो मेरा हो, लॉस ठीक है? डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी को ज्यादा दे रहा है, ऑफ कोर्स इट्स लॉस। हाँ ओके, तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिखो यहाँ पे। बाय 10%। डेट क्या है? By डेट 10% चेक करो। 31 मार्च 24। 31 मार्च 24। बाय क्या लिखेंगे? By 10% debentures। 10% डिबेंचर। अमाउंट कितना लिखेंगे? 1,90,000। लुक एट द क्वेश्चन, कितना हो रहा है? 2,000 into face value, 2,000 into rupees 100, 2 lakhs। पर प्रीमियम भी तो है। हाँ तो अलग से लिखेंगे ना। हमें करेंगे। बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 2,000 into rupees 5। 5% of 100 मतलब 5। एनी कंफ्यूजन? नो। 2 लाख into 5 कितना आ रहा है? 10,000। डिबेंचर होल्डर को तो 2,10,000 दे देंगे। 2 लाख प्लस 10, उसको तो ज्यादा दे रहे, कम थोड़ी दे रहे। 2,10,000। फिर इसको इधर लाओ, 2,10,000। फिर इसको ऊपर ले जाओ, 2,10,000 टू बैंक। टू बैंक अकाउंट। डेट 31 मार्च 24। चलो सही है। Clear? अमाउंट तो पहले तो डीआरआर क्रिएट हुआ होगा, फिर उसके बाद 31 मार्च 22 में रिडीम हुआ है, हुआ। जीआर में ट्रांसफर हुआ। 31 मार्च 23 में रिडीम हुआ है, जीआर में ट्रांसफर। सो व्हेन वी आर नाउ डूइंग 1 अप्रैल 23 ऑलरेडी बैलेंस 50 है। अब फिर से रिडीम कितना हो गया? चेक करो कितना रिडीम है? 2,000 मतलब 2/7। हाँ। तो ये भी पोर्शन डीआरआर से उठ के कहाँ जाएगा? जीआर में जाएगा। क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। बता दें आपको, बता दीजिए फिर बता दें। अभी कंप्लीट कर लेते हैं ना? अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ। लास्ट वाला एंट्री बचा है। हाँ। तो मेरा जीआर का ओपनिंग बैलेंस था 50,000। इस साल में कितना जा रहा है? 2/7। 2/7 of 70 मतलब 20,000। 20,000। तो जर्नल एंट्री क्या होगा?
डीआरआर से जीआर में ट्रांसफर हो रहा है तो जर्नल क्या होगा डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जीआर। मुझे जीआर का लेजर बनाना है तो इसमें करो 31 मार्च 24 बाई डीआरआर 20,000। तो डीआरआर से ये क्या हो गया जीआर में ट्रांसफर, पूरा रिडेम्पशन खत्म और उसके साथ साथ डीआरआर पूरा पूरी जीआर में ट्रांसफर हो गया। इसमें लिखो टू बैलेंस सिटी। किसी का कुछ डाउट है तो बताओ। अब आईएससी 25-26 का सैंपल पेपर में देखो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का कैसा क्वेश्चन आया है। नहीं प्रॉफिट Can I proceed? APL Limited, an unlisted construction company, has 50,000 10% debentures of ₹100 each. अच्छा, APL Limited, number of debenture 50, 10% है, face value 100. Due for redemption at par on 31st March 2024. Again, balance दिया हुआ है, DRI, अच्छा बात मत करो प्लीज अभी। DRI फर्स्ट परचेज तुम लोग को ट्राई करना है, कर लिए। अब हम थोड़ा सा बता दे, फटाफट चेक कर लो सही की हुई या गलत की हो। DRI was purchased on, was purchased मतलब इसका भी बैलेंस ही लिखना है 30th April 23 and was sold on the date of redemption of, फिर से सेल हो रहा है 104% लेस हो रहा है 0.4%, 7% कमीशन। APL Limited had sufficient balance in DRI, again sufficient balance है already। You are required to prepare ledger account for 23-24। तो year कब से शुरू होगा 1/4/23 एंड होगा 31st March 24। देखो ये 30th April 23 में हुआ है, मतलब करंट ईयर में हुआ है ना। तो मुझे ये भी दिखाना है। ये ओपनिंग बैलेंस नहीं मानेंगे क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर ही हुआ है। डीआरआर का लेजर करना है एंड डीआरआर। DRR account DRI बोला था ना। यो स्टैंड क्वेश्चन में देख लो DRR ओपनिंग बैलेंस। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था सफिशिएंट बैलेंस, मतलब वही 10% है ना। और टोटल डिबेंचर का वैल्यू कितना था 50,000 तो नंबर था और 20 ऐड करोगे तो 50 लाख टोटल है। तो डीआरआर का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा 5 लाख। हैड सफिशिएंट बोला है तो हम लोग बैलेंस भी लिखेंगे। रिजर्व का नेचर क्या होता है क्रेडिट। तो डीआरआर की क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस पीडी। तो 1/4/23 बाय बैलेंस पीडी 5 लाख फर्स्ट डन। इसके बाद क्वेश्चन में देखो क्या बोला है मैम डीआरआई किया है 30th अप्रैल तो परचेस हुआ है। तो चलो हम लोग भी करते हैं डीआरआई में चले गए 30th अप्रैल 23 टू बैंक। अमाउंट चेक किया 15% ऑफ ओ वेरी गुड 15%। अब कितना हो रहा है पूरा ही होगा 7 लाख 15% ऑफ 50 लाख। 7 लाख। देखो बार बार तुम लोग चेक कर रहे हो बट यहाँ पे टोटल के ऊपर बोल रहे हैं इसीलिए हो रहा है। हो सके इस बार एग्जाम में थोड़ा प्रोपोर्शंस कर दे, इतना टोटल बैलेंस उसमें से इतना रिडीम हो रहा है, जितना रिडीम हो रहा है उसका 15% करना, ठीक है। तो 50 लाख का 15% 7 लाख 50। एब्सोल्युटली क्लियर। अब जितना रिडीम हो जाएगा वो जनरल रिजर्व में जाएगा। हाँ ठीक है, उतना प्रोपोर्शन जाएगा। मैंने प्रोपोर्शन कैलकुलेशन सिखा दिया अभी। अच्छा डीआरआई परचेज हो गया, इसके बाद क्या करेंगे मैम सेल डीआरआई बेचेंगे बैंक एंड डिवेंचर होल्डर को रिडीम करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बैंक, बट इसका कैलकुलेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
104% पहले चार्ज करो, 104% ऑफ 750 जितना आएगा उससे 0.7% माइनस होगा, माइनस 0.7% ऑफ कितना आ रहा है 7450 40 अभी तक कैलकुलेशन करके 540 आया तो प्रॉफिट होगा, तो 2 क्या लिखेंगे Statement of P&L. Statement of P&L. I नो told you प्रॉफिट ऑन statement सेल अच्छा। स्टेटमेंट ऑफ इनकम मैम का बात सुनो। 24540। अच्छा सबका डेट क्या होगा, डेट ऑफ रिडेम्पशन, डेट ऑफ रिडेम्पशन क्या है 31st March 24, 31st March 24, 31st March 24। ओके, अब DRR में DRR में जनरल जनरल रिजर्व टू जनरल ट्रांसफर होल्डर्स टू बैंक एंड DRR विल ट्रांसफर टू, जनरल तो रिजर्व क्या लिखेंगे यहाँ पे To general जनरल रिजर्व 31st March 24 5 लाख हो जाएगा और डेट हो जाएगा 31st March 2024 24। आस्ते यस मैम आता है तो बराबर Done? बराबर।